इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिसके पास रामधन है वो गरीब नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, राम का नाम हिये में धरो, न सरे न गले, नहीं हो त पुराना, और न को धन धाम बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। तो क्या कम होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। आप जानते हैं परमात्मा श्री कृष्ण चाहते तो कौरवों के साथ भी रहते, क्यों? कौरव भी वीर थे, वो कर्ण के साथ हो सकते थे, कर्ण वीर था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ नहीं दिया। कारण भगवान ने पहले इनका सहयोग करने के पूर्व अक्रूर महाराज को भेजा कि जाकर देख आइए दोनों भाई आखिर लड़ते क्यों हैं। लड़ते हैं तो कारण ले आइएगा, और दोनों में सत्य मार्ग पर कौन है ये विचार कराइएगा। जहां युद्ध है वहां भगवान नहीं, वहां भक्ति भी नहीं। युद्ध है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो युद्ध नहीं है, दोनों नहीं टिक सकता। ये इसमें लिखा है, पोथी जी में लिखा है। युद्ध की नौबत आई तो भगवान वन चले गए। युद्ध की अवस्था आई कि बड़े भाई को नहीं छोटे भाई को तिलक होगा, तो भगवान ने कहा चलो लाइन क्लियर करता हूं, बन चले छोटे भाई को। और भगवान ने स्वीकार किया है कि 14 साल पिताजी ने वचन दिया मां को, तो भरत भैया अयोध्या के अरे राजा रहेंगे। कैसे? महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरा भाई भरत अयोध्या को राजा मिल गया, अब मैं आपके दर्शन में आ गया, सौभाग्य है। तो संतत्व क्या है? स्वभाव है। युद्ध में तो आप पढ़ो ही नहीं, युद्ध में विद्ध जाएंगे। अक्रूर महाराज लौट कर आए, उन्होंने कहा महाराज वीर तो कौरव भी हैं, परंतु आपस में प्रेम नहीं है। लेकिन पांडव 5 भाई हैं, इनका आपस में अप्रतिम प्रेम है, बहुत प्रेम है। देखिए, जिस घर में परिवार में त्याग वृत्ति है वहां ही प्रेम रुकता है। जहां लोभ वृत्ति है, हरण वृत्ति है, बचाओ प्रवृत्ति है, वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम त्याग मांगता है। मां बच्चों के प्रेम में त्याग करती है। भाई और पिता बेटी को विदा करते हैं तो उसके प्रेम में अर्थ का त्याग करते हैं, ममता का त्याग करते हैं, तभी तो वो सुखी रहेगी। त्याग करते हैं। जिससे आपको प्रेम होगा उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अभी बाबूजी कह रहे थे ना कि आप आते हो इसलिए ठंडा करना पड़ा। तो चूंकि यहां से हमको प्रेम है तो हम बड़ी कथाओं को भी प्रणाम करके यहां आते हैं। प्रेम न होता तो हम भी बजाते, बाबूजी बहुत व्यस्त हैं, क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं महंगाई का जमाना है। तो बोलना कुछ तो कह नहीं पड़ता। आपका जहां प्रेम होगा वहां आप सब कुछ दबाकर जाएंगे।
आपका भगवान में प्रेम है, बाहर तापमान 46.5 है, 46.5 हमारी गाड़ी बोलती है। 46%, 46 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप घर से निकलकर ऑटो में, मेट्रो में, पैदल, स्कूटर में छोड़ देना, जरा पहुंचा देना बच्चा, कैसे भी ये प्रेम होगा तो हम त्यागेंगे। और प्रेम में जब हम त्याग करते हैं तो जितना हम त्याग करते हैं उसका 10 गुना हमको प्राप्त होता है। आप प्रमाण कर लेना, बिना त्यागे किसी को कुछ नहीं मिलता। विद्यार्थी जीवन में निद्रा का त्याग करना पड़ता है, युवावस्था में वासना और ममता का त्याग करना पड़ता है, वृद्धावस्था में भोग का त्याग करना पड़ता है, बचपन में खेल का त्याग करना पड़ता है। हर अवस्था में जब हम त्याग करते हैं उसके बदले में प्रकृति और परमात्मा हमको कुछ न कुछ देते हैं। त्याग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अक्रूर जी ने आकर बताया और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया। अर्थात हम में प्रेम रहेगा तो भगवान अपनाएंगे, जिसमें प्रेम है उसको परमात्मा अपनाएंगे। यत्न करें हमारा प्रेम दृढ़ हो, पक्का हो, सुष्ट हो। ये प्रेम कहने लायक नहीं है, समझने लायक है। हमको आपसे बहुत प्रेम है ये परिभाषित नहीं कर सकते हो आप, कोई नहीं कर सकता है। प्रेम बोलता है। जब प्रेम होता है तो प्रेम दिमाग से नहीं, दिल से नहीं बोलता, वो नेत्रों से बोलता है। प्रेम का स्थान नेत्र है। नेत्र कहते हैं कि प्रेम है। भगवान को हम देखते हैं, हमको इनसे प्रेम है। प्रेम है हम त्यागेंगे, हम मांगेंगे नहीं। यह स्वभाव है, एक जन्म का व्यवहार नहीं है। इसको साधने में जन्म जन्म लगता है। प्रेम छोटा नहीं होता, क्षुद्र नहीं होता, सूक्ष्म तंतु हैं इसके। प्रेम है तो पता चलेगा, नहीं है तो पता चलेगा, विकार आया तो पता चलेगा, विकार बिगड़ा तो पता चलेगा, विचारों में दूषण आया तो पता चलेगा। जहां प्रेम में विकार आए वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ था। प्रेम में विकार आता ही नहीं। जहां चाहत है, अपेक्षा है, वहां विकार है। जहां त्याग है वहां प्रेम है। संत भगवंत से प्रेम करते हैं। किसी संत को भगवान से लड़ते आपने नहीं देखा। ध्यानपुर, पंजाब में ध्यानपुर स्थान है, बाबा लाल साहब का दरबार है, लाल द्वारा। उनके अनेक शिष्य हुए। स्थान की ऐसी महिमा है, वहां एक कुंड है, स्नान करो तो पुत्र प्राप्ति होती है। मैं दर्शन करने पंजाब यात्रा पे अवश्य जाता हूं। अद्भुत स्थल है। औरंगजेब के पिता के गुरु थे बाबा लाल साहब। और वो बड़ी लंबी गाथा है। एक उनका शिष्य किसी माई के पुत्र न रहने पर कह दिया, मां रोने लगी, कह दिया जाओ जाओ घर जाओ। वो उठ के चला गया। लाल दरबार गई थी, बाबा ने कहा था देखो जो भेजने वाला है वो बुला लिया, इसमें रोने से कुछ नहीं होना है, अब इसको जो करना अंतिम भाव कर दो। गुरु ने तो यूं मना कर दिया, लेकिन चेले ने तो क्या बात है, जैसे शिष्य गुरु जी के पास पहुंचा है तो बाबा लाल साहब ने उनको उठकर दंडवत किया। क्यों? सदगुरु ने दंडवत किया तो शिष्य रोने लगा। कहा महाराज मेरे से कौन सा अपराध हुआ? अरे बोले
आप तो साक्षात ब्रह्मा हो। क्यों प्रभु? शिव जी बिगाड़ रहे थे और तुमने बना दिया। घबराओ नहीं, अभी किसी और को वो बिगाड़ेंगे, वो भी तुम्हारे यहां आएगा, तुम उसको भी बनाना। धीरे धीरे तुम्हारी फोटो बना दी जाएगी, लोग तुमको पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी बाद में, तुम पहले ब्रह्मा। अब शिष्य को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया, चरणों में गिरकर रोने लगे। कहते हैं वर्षों लगा महाराज को मानने में। तब महाराज ने कहा, बेटा वही मारने वाला है, वही भेजने वाला है। किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना ये संतत्व नहीं है। चींटी को आटा डालो, चिड़िया को दाना डालो, ये परमार्थ है। 100 रुपये का नहीं 10 रुपया, तो 1 रुपया निकाल कर मंदिर की पेटिका में आप डालेंगे तो यहाँ का धन परमार्थ में जाता है, जाएगा। किसी मंदिर में आप डालो, मंदिर में 10 रुपया हमने डाला तो उसका कोई उपयोग होगा ना, व्यर्थ नहीं जाता। कहीं भी हम गए और आपको मैं पूजन से बाहर निकालना चाहता हूँ, पूजा नहीं किया, पूजा नहीं किया, आप पूजा कम करो, परमार्थ करो। आज समाज में परमार्थ की परिभाषा बदली है। हम ये मानते हैं जिसके पास पैसा है वही संतत्व धारण कर सकता है। संतत्व का अर्थ से कोई लेना देना नहीं। संतत्व हमारा स्वभाव है। संत सहहि दुख। संत क्या सहहि? दुख। जो दुख सहन करके दूसरे को सुखी कर दे। महर्षि रमण जी महाराज, संत विनोबा भावे जी, पूज्य बापू महात्मा गांधी, ये सब महापुरुष संत थे। इन महापुरुषों ने तप करके समाज को एक अद्भुत दिशा प्रदान की जिससे हम स्वतंत्र भाव में उपस्थित हो पाए। संत लोग तपते हैं और तप कर समाज को कुछ न कुछ प्रकाश देते हैं। आप भी संत हैं, आप कोई असंत नहीं। आप जहां रहें देखें कहां क्या आवश्यक है, उतना हम, अरे नहीं बहुत तो थोड़ा करो, थोड़ा करो। जब हम थोड़ा करते हैं तो भगवान हमको अधिक प्रदान करते हैं। ये कर रहा है ना, और दो, और संबल देने वाले, कोई सेवा करने वाला चाहिए, समाज में देने वालों की कमी नहीं। आश्चर्य करेंगे आप, हम तो घूमते रहते, लोग पूछते हैं महाराज सेवा बताइए। हम देखते हैं कैसे उदार लोग हैं, और उदार लोगों के भगवान सेवक हैं, स्वामी नहीं है। प्रभु जो उदार है वो गया सेवा में, परमार्थ में, तो भगवान जाकर उसकी सेवा करने लगते हैं। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने जूठन नहीं उठाया, पांव नहीं धोया, सेवक बन करके अर्जुन का रथ नहीं चलाया। जो उनका हो गया, इनका हो गया, भगवान उसका काम स्वयं करते हैं। संत कौन? जिसको अपना दुख छोटा लगे और पराया दुख बड़ा लगे। ये मित्र का भी धर्म है। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेर समान। जाके असिमति सहज न आई, ते सठ कत हठ करत मिताई। मित्र कौन? जिसमें संत स्वभाव आ जाए, खड़े रहे। मित्र का धर्म नहीं कि मित्र के यहाँ कोई कार्य हो रहा उससे पूछे मेरे लायक काम बताना, उसको क्या बोलना वो बोलेगा, आप चिंता न करो, भोजन पर आना। ये संतत्व नहीं है, उपस्थित रहना। अब यही संत की परिभाषा है, यही असंत की परिभाषा है। संत कौन? जो परहित में दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रस्तुत होता है। हम आप भी संत हो सकते। और ध्यान रखना, काम कठिन है, लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो। हमने सेवा किया और यह सुनने के लिए खड़े नहीं रहे, आपने मेरी बड़ी सेवा की, आपको थैंक यू। थैंक्स के लिए हम खड़े रहें तो हम संत नहीं हैं।
हम अपना पुण्य लेके नहीं आए, हमने उपकार किया, फल पा लिया, कर दिया। कहते हैं गांव में, नेकी कर दरिया में ढाल। असंत अपने को दुखी करके भी, अपने को जला के भी, गला के भी, दूसरे को जो दुख देने का स्वभाव रखता हो वह असंत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।